फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जिसमें हमें 60% कैपेसिटी के लिए 6000 यूनिट का डिटेल दिया गया है, जिसमें हमें प्रिपेयर करना है 80% एंड 90% कैपेसिटी के लिए। और यहाँ पे कहा गया है कि 80% कार्य करने पर सामग्री की लागत यानी कि जो रॉ मटेरियल है उस पे 3% बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी लागत पे जब 80% कैपेसिटी के लिए निकालेंगे तब। और बिक्री मूल्य 3% कम हो जाएगा। जब हम सेल्स वैल्यू निकालेंगे तो 3%, 80% के लिए क्या हो जाएगा, लेस होगा, कम हो जाएगा। और 90% कैपेसिटी के लिए जब हम रॉ मटेरियल का निकालेंगे अमाउंट तो यहाँ पे 6% बढ़ जाएगा, और जब उसका सेल्स वैल्यू निकालेंगे तो 6% कम होगा। तो इसी को हमें मेन ध्यान में देना है। देन यहाँ पे लिखा है 60% कार्य करने की क्षमता पर उत्पादन लागत जो है 130 रुपीज पर यूनिट है, और यहाँ पे उसके लिए जो सेल्स अमाउंट दिया गया है वो 150 रुपीज पर इकाई या पर यूनिट दिया गया है। अब यहाँ पे जो भी विवरण या फिर डिटेल्स दिए गए हैं वो 130 जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके लिए डिटेल दिया गया है। तो रॉ मटेरियल का पर यूनिट जो प्राइस है वो 75 है, लेबर का 25 दिया गया है, फैक्ट्री ओवरहेड का 20 दिया है, और यहाँ पे बोला गया है कि 40% फिक्स्ड होगा। मतलब 20 का जो 40% होगा वो फिक्स्ड होगा, तो बाकी जो 60% है वो वेरिएंस में चला जाएगा। इसका मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया गया है, जिसमें जो पर यूनिट है वो 10 है, और यहाँ पे कहा गया है कि 50% फिक्स्ड होगा। इट मीन्स इसका मतलब यही हुआ कि 50% फिक्स्ड में जाएगा, 50% वेरिएंस में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन फ्लेक्सिबल बजट हमें प्रिपेयर करना था, जिसमें हमें निकालना था 80% एंड 90% के लिए, और 60% कैपेसिटी के लिए तो दिया गया था, और उसके लिए यूनिट भी दिया गया है 6000 यूनिट। तो 80% के लिए यूनिट निकल के आया है हमारे सामने 8000। जैसे कि हम क्या किए, 6000 इंटू 80% निकालने के लिए 80 से इंटू किया और 60 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 8000 यूनिट। वैसे 90% के लिए निकालेंगे तो 6000 इंटू 90/60 करेंगे तो यहाँ पे 9000 यूनिट आ जाएगा। 60% के लिए पता चल गया कि 4,50,000 आया, 75 इंटू 6000 किए तो। अब हमें 80% के लिए निकालना है, और हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि 3% इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4,50,000 यहाँ पे अमाउंट आया, उसको हम 80/60 करते हैं, ये हमारा रूल कहता है। लेकिन यहाँ पे 3% इंक्रीमेंट होगा, तो इसी जो इतना भी आएगा उसका 3% इंक्रीमेंट होगा, इसलिए हमने फिर से क्या किया, 4,50,000 का 80/60 इंटू 3/100 करेंगे, तो यहाँ पे 6,18,000 आएगा। वही 90% कैपेसिटी के लिए क्या हो गया था कि 90% के लिए हम क्या किए, 4,50,000 इंटू 90/60 किए। अब उसी का 6% और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 6/100 किए, तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आया है प्लस करने के बाद 7,15,500। यहाँ पे हम निकालेंगे लेबर का। लेबर का क्या हुआ, 6,000 यूनिट इंटू 25 करेंगे तो यहाँ पे 1,50,000 आ जाएगा। अब इस 1,50,000 का 80% कैपेसिटी के हिसाब से 2 लाख आया, और इस 1,50,000 को 90 से गुणा करके बटे क्या करेंगे 60, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2,25,000। तो इस तरीके से वेरिएबल ओवरहेड का हमने सारे कैलकुलेशन कर लिया है। तो इसका जो टोटल होगा 60% कैपेसिटी का वो 6 लाख होगा। 80% कैपेसिटी के लिए 8,15,000 होगा, और 9,40,500 होगा 90% कैपेसिटी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना था हमें। फैक्ट्री ओवरहेड का जो रुपीज़ दिया गया था वो 20 रुपीज़ दिया गया था। अब इसमें कहा गया था कि 40% फिक्स होगा, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो 60% बचा। 60% जो है वेरिएंस के अंतर्गत चला जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 20 का 40% जो है फिक्स है, तो वो होता है 8। 20 का 40% कितना होता है 8। तो 8 को हम 6000 यूनिट के लिए निकालेंगे तो 48,000 आएगा, और वही वेरिएंस के लिए निकालेंगे तो 20 का जो बचा 60% है वो होता है 12। तो 12 को हम 6000 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 72,000 आएगा। यहाँ पे 60% कैपेसिटी के लिए निकला है फिक्स्ड हमारा 48,000, और 60% कैपेसिटी के लिए वेरिएंस निकला है 72,000। अब हमें प्रिपेयर करना है 80% एंड 90% के लिए। अब फिक्स जो है हर लेवल पे सेम होगा, इसमें कुछ नहीं करना। अब हमें जो निकालना है वेरिएंस का निकालना है। वेरिएंस में जो 72,000 यहाँ पे आया है उसका 80/60 करेंगे तो 96,000 आ जाएगा, और 90% कैपेसिटी के लिए 72,000 इंटू 90/60 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,08,000। फैक्ट्री ओवरहेड का कैलकुलेशन अभी हमने देखा, तो ये सारे लेवल पे 48,000 48,000 48,000 होंगे। वेरिएंस के अंतर्गत हमने देखा 72,000
96,000 एंड यहाँ पे 1,08,000 होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया गया है जिसमें हमें 50% फिक्स बताया गया था और इसके लिए जो प्राइस दिया गया है वो 10, तो 10 इंटू 6,000 करेंगे तो 60,000 आता है। और 50% फीस जब होता है तो 60,000 का जो 50% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 30,000 और वो सारे लेवल पे 30,000 आ जाएगा। उसके बाद हम वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस में भी बचा जो 30,000 है वो आएगा। 30,000 का 80/60 करेंगे तो 40,000 होगा और इस 30,000 का 90/60 करेंगे तो हमारे सामने आएगा 45,000। तो इस तरीके से सेमी वेरिएबल का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,80,000, 2,14,000 और 2,31,000 होगा। अब यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो 7,80,000 होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 10,32,000 और यहाँ पे 11,71,500 होगा। अब हमें निकालना है सेल्स कॉस्ट। सेल्स कॉस्ट के लिए प्राइस 60% के लिए यहाँ पे हमने निकाल के दिखाया हुआ है। 6,000 इंटू 150 किए तो 9 लाख आया। 80% कैपेसिटी के लिए 8,000 यूनिट दिया गया था और यहाँ पे 150 हमारा सेल्स प्राइस था और यहाँ पे हमें 97% निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में 3% सेल्स कॉस्ट में कमी आएगा कहा गया था इसलिए। तो यहाँ पे आता है 11,64,000 और 90% कैपेसिटी के लिए कहा गया था कि 6% कम होगा। तो यहाँ पे 9,000 यूनिट की इंटू किए हम 150 से और यहाँ पे 94% निकालें इसका तो 12,69,000 आया। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे सेल्स कॉस्ट आ चुका है 11,64,000 और 12,69,000। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट भी है और सेल्स कॉस्ट भी है तो इन दोनों से कंपैरिजन करके हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट हमारा कितना है 7,80,000 जबकि सेल्स प्राइस है 9 लाख। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000 का और 80% कैपेसिटी के लिए 10,32,000 दिया गया था जिसको हम बेच रहे हैं 11,64,000 में। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है 1,32,000 का। यहाँ पे 90% कैपेसिटी के लिए दिख रहा है 11,71,500 और इसको हम बेचेंगे 12,69,000 में। तो यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट ही होगा जो कि 97,500 होगा।